वेलकम बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स टॉपिक रिफ्रैक्शन। इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन। जिन्होंने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करें और जरूर देखें। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन इज। तो बच्चों रिफ्रैक्शन एक छोटी सी चीज, सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, दैट इज इट इज अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट। इट इज बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे, ठीक है, एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है, यानी कि लाइट रे आपकी बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। बस इतना ही रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि दो मीडियम कौन से होंगे। एक होगा आपका रेयर, दूसरा होगा आपका डेंसर। अब ये रेयर और डेंसर क्या हुआ, तो रेयर को बच्चों ऐसा मान लो कि आपका हाईवे, और हाईवे में क्या करते हो, गोली की स्पीड से भगाते हो गाड़ी, है ना। दूसरा डेंसर क्या हो गया आपका मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या होता है, एक्सेलरेशन की ज्यादा हमें ब्रेक पे हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि वहां क्या है, बहुत क्राउड होता है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वो। तो वही चीज आपकी, यानी कि रेयर मीडियम हो गया आपका, यानी कि हाईवे, यानी कि बहुत तेज चलेगी रे आपकी। ठीक है, डेंसर मीडियम हो गया आपकी मार्केट प्लेस, जहां पे बहुत क्राउडेड होता है आपका, आप एकदम से गाड़ी नहीं चला सकते तेजी से, आपको है ना, ब्रेक में ज्यादा हाथ रखना पड़ता है। तो वो हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो यही चीज लाइट रे के साथ भी होती है। जब लाइट रे रेयर से आती है तो स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में आती है तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, यही रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम हम ले सकते हैं ना, एयर, है ना, हम इजिली मूव कर लेते हैं आपका। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक रेयर आपका, चलो अभी एयर छोड़ो, अभी रेयर और डेंसर मीडियम ले लिया हमने। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट है, ठीक है, यहां पे एक नॉर्मल बना लो। जब भी लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर जाएगी तो बच्चों जो लाइट रे की जो बेंडिंग होगी वो होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको नॉर्मल ले लो, एन डैश। ठीक है, रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर यानी कि मीडियम, ये मीडियम चेंज नहीं होता, सेम मीडियम होता तो लाइट रे कैसे निकलती, ऐसे, है ना। लेकिन मीडियम बदल गया, इसलिए लाइट रे क्या हो गई आपकी, बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, चलो ये हो गया आपका। दूसरा ले लेते हैं, जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर जाएगी। पहला केस था आपका जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर जा रही थी। ठीक है, ये हो गया आपका, चलो ठीक है फिर से ले लेते हैं, ये हो गया आपका सेपरेटिंग मीडियम, सरफेस एस ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी लाइट इंसिडेंट, नॉर्मल बना लो। ठीक है, नॉर्मल बना लो इसमें, ये हो गया आपका नॉर्मल एन डैश। ठीक, तो ये होगी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यानी कि लाइट क्या हो रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। तो जब भी ऐसा होगा, डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट रे बेंड होगी बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, इतनी ही चीज ध्यान रखनी है आपको भाई। रेयर से डेंसर हुई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है इतना। ठीक, चलो नेक्स्ट ले लो, तीसरा, जब क्या होगा, नो बेंडिंग। अरे यानी कि लाइट बेंड नहीं होगी, ऐसा कौन सा केस है। ठीक है, तो ये तब होगा जब लाइट रे आपकी सीधा पड़ रही होगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस बच्चों। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल हम जो डालते हैं, नॉर्मल क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि भाई नॉर्मल भी यही होगा, है ना। तो लाइट रे सीधा इसी को फॉलो करते हुए, यानी कि नो बेंडिंग होगी, सीधा सीधा लाइट उसी पाथ पे सीधा निकल जाएगी। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या हो जाएगा, जीरो। भाई अगर मैं बोलूं ये है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल भी तो ऐसे ही पड़ रही है,
तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0। ठीक है, जब भी ये केस होगा यानी कि इंसिडेंट एंगल आपका 0 हो जाएगा आपका, या लाइट रे आपकी परपेंडिकुलर पड़ रही होगी सरफेस में, तो वो बिना बेंडिंग के ना तो टूवर्ड द ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधा सीधा पार हो जाएगी आपकी, यानी कि कोई बेंडिंग नहीं होगी। क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होगी जब। ठीक है, चौथा भाई ग्लास स्लैब से पास होगी आपकी, ग्लास स्लैब, तो यानी कि लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये आपकी क्या है, एयर। ठीक है, ये आपका ग्लास है और फिर एयर, तो एयर आपकी रेयर होती है, ग्लास आपका डेंसर होता है। ठीक है, तो यानी कि भाई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यानी कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर आती है तो कहाँ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन ड्रॉ नॉर्मल, तो यानी कि जब आपकी डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो सीधा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक, ग्लास स्लैब में ऐसा होगा। अब देख लेते हैं भाई प्रिज्म से भी देख लेते हैं, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में क्या होगा, तो ये लाइट रे हुई। ठीक है, नॉर्मल डालेंगे। ठीक, तो यानी कि नॉर्मल कैसे पड़ेगी, इस तरीके से, ये नॉर्मल होगी सरफेस के। ठीक है, ये नॉर्मल होगी आपकी। तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है, एयर से ग्लास जा रही है, ठीक है, तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, वरना सीधा निकल जाती। ठीक, अब यहां पे भी नॉर्मल डालेंगे। ठीक है, सरफेस पे, तो ये होगी नॉर्मल। अब जब डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट कहां जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से रे आपकी फॉलो करेगी। होप सो ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नया टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में आपको मिलेगा म्यू और किसी में मिलेगा आपको एन से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, हमने बात करी थी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की। तो रेयर मीडियम क्या था, एकदम खाली खाली आपका, यानी कि फ्रीली मूव कर सकता है, स्पीड ज़्यादा है ना, हाईवे में स्पीड ज़्यादा, खाली होता है आपका। तो यानी कि रेयर में आपकी स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो होगी फास्ट। वैसे ही मैंने आपको बताया था क्या, डेंसर मीडियम, तो यानी कि भरा भरा सा आपका। ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट टाइप का, जैसे मार्केट में हम तेज से नहीं चल सकते, तो स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, किस चीज में आपका हेल्प करता है आपका। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी। अब बच्चों यहां पे जो डेंसिटी है वो मास वाली डेंसिटी नहीं है। ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाली नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, लाइट की डेंसिटी बताएगा हमें। ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी कौन बताएगा, ये मेजर करता है आपका बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मेजर करके बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है मीडियम की। ठीक है, चलो अच्छा, तो म्यू मतलब यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, या इसको ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यानी कि अगर यानी कि रेयर मीडियम है तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट फास्ट, डेंसर मीडियम आ गया तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो। ठीक है, तो यानी जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतनी ही कम स्पीड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जितना ज्यादा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेंसर मीडियम। ठीक है, और उतनी ही कम वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि हम बोल सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्लियर है। ठीक है, जितना ज्यादा डेंस होगा मीडियम उतनी कम होगी आपकी स्पीड। ठीक, चलो अच्छा, अब अगर मैं आपके लिए बोलूं कि चलो इसको हटा देता हूं। ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से इसे रब कर लेते हैं, तो मैं आपके लिए लेता हूं मीडियम। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। तो लाइट ये इंसिडेंट हुई और टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। तो अब इसमें सीधा सीधा आपको खुद से पता है भाई टूवर्ड्स द नॉर्मल कब बैंड होती है, जब लाइट आपकी रेयर से
डेंसर जाती है। तो यानी कि μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा μ1 से, और सेकेंड मीडियम आपका डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, इंसिडेंट लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। ठीक है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम, स्पीड v1 होगी और यहाँ पे स्पीड v2। तो अगेन नोन v1 की स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम लिख सकते हैं ना μ2 अपॉन μ1। भाई हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने करा था वो क्या होता है आपका, यानी कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यानी कि यहाँ μ2 है तो यहाँ आ जाएगा v1, यहाँ μ1 है तो यहाँ आ जाएगा v2, क्योंकि उल्टा उल्टा है आपका। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना अभी मैंने आपको बताया था कि जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, तो इसलिए उल्टा उल्टा है। तो μ2 के आगे v1, μ1 के आगे v2। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, यानी सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको इस तरीके से, और लिखते भी कुछ इस तरीके से टू फर्स्ट, तो हो जाएगा v1 अपॉन v2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये ले लेता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये ले लो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो ये रेयर है, यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.5। अब ये 1.5 हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो सेकंड मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है, वो 1.5 टाइम्स आपका डेंसर है फर्स्ट मीडियम के। ठीक है, 1.5 हमें ये बता रहा है कि जो आपका सेकंड मीडियम यानी जो ग्लास है आपका, वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है आपका एयर से। और स्पीड ऑफ लाइट, ये हमें दूसरी चीज भी बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम 1.5 टाइम्स कम है फर्स्ट मीडियम के। ठीक है, ये ध्यान से देखना है आपको। इसे सॉल्व करके जो आया यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो यानी कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी जो ग्लास डेंसर है, कितना ज्यादा डेंसर है, 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है एयर के कंपैरिजन में। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज हुई, वो 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो गई आपकी। ठीक है, होप से आपको समझ आ गया हो।